यस। तो अब क्या हुआ कि हमें ये चीज़ समझना है कि ये प्रॉब्लम है क्या। चलिए मैं एक स्क्रीन शेयर करता हूँ और हमारा एक हैंड रिटन कंटेंट है। जस्ट उस कंटेंट को मैं डिस्प्ले करूँगा, आप टाइम टू टाइम स्क्रीन शॉट्स ले सकते हैं उसके, ठीक है। और वो काफ़ी हेल्प और गाइड करेगा आपको इस तरह की सिचुएशन में अगर कोई भी आता है, और इस तरह की प्रॉब्लम ना आए फ्यूचर में, है ना, किसी को भी। क्योंकि लगातार दिमाग के अंदर आवाज़ आना, ये कंटिन्यूअस रिंगिंग, तो आपकी लाइफ बिल्कुल मतलब बद से बदतर हो जाती है, बहुत डिफिकल्ट हो जाता है सब कुछ मैनेज करना। ठीक है, तो आइए मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। यस। हाँ, यस। तो यहाँ आप पहले ही देख पा रहे होंगे, टेनिटस इज नोन फॉर रिंगिंग, क्लिकिंग, बजिंग एंड हिसिंग साउंड you might experience. However, it is not really disease itself but rather symptom of problem somewhere in your ear or nerves that run through it. ठीक है। तो जो हमारे ब्रेन के अंदर जो नर्व्स है ना, जो हमारे साउंड सिस्टम से कनेक्टेड हैं, वो नर्व्स के डिटोरिएट होने के कारण ये सिचुएशन डेवलप होता है। ठीक है। और यहाँ पे चूंकि हम लोग इकट्ठे हुए हैं एक सपोर्ट को लेके, कि क्या पर्टिकुलर न्यूट्रिशनल सपोर्ट रहता है जो इस चीज को रिकवर करने में हेल्प करता है, अलॉन्ग विथ क्या सप्लीमेंट, क्या न्यूट्रिशन हम लें कि ये प्रॉब्लम हमारी लाइफ में ना आए, है ना। तो किसी भी प्रॉब्लम से हमें बचना है, तो यहाँ पे जो रिकमेंडेशंस हैं, वो बेसिक रिकमेंडेशंस ये हैं कि जिन भी फूड में विटामिन B12 होता है, वो फूड पर्याप्त मात्रा में हमारी बॉडी में जाना चाहिए। B12 की रिक्वायरमेंट अराउंड 3 माइक्रोग्राम पर डे होती है ना, MCG में होता है ये। ठीक है। 3 MCG होता है। इसका जो RDA है वो है 1 MCG। ठीक है। तो 1 MCG तो RDA है, बट आइडियली 2.5 और 3 माइक्रोग्राम्स अगर हमारी बॉडी में B12 जाता है तो इट विल हेल्प, है ना। ब्रोमेलीन एक कंपाउंड होता है, ब्रोमेलीन पाइनएप्पल में पाया जाता है, और ब्रोमेलीन ग्लूकोजमिन के अंदर भी है ना। क्योंकि ग्लूकोज में ब्रोमेलीन के अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है, और ये बहुत ही स्ट्रांग प्रॉपर्टी रखता है एंटी इन्फ्लेमेशन का। पोटेशियम इज ऑल्सो द न्यूट्रिशनल कंटेंट जिसके थ्रू, और जिंक एंड फॉलेट, ये सारे मेजर कंपोनेंट्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं टेनिटस जैसी प्रॉब्लम से फाइट करने के लिए। अभी मैं कंप्लीट रेजीम की भी बात करूंगा आप लोगों के साथ। ठीक है। लेकिन उसके बाद हमें ये समझ लेना है कि हमें क्या नहीं खाना। ठीक है। तो पैकेज्ड फूड अवॉइड करना है, फास्ट फूड अवॉइड करना है। अवॉइड करने का मतलब क्या है कि वंस इन अ वाइल आप अपना मूड चेंज करने के लिए इसको कंज्यूम कर सकते हैं, बट आपको नहीं करना चाहिए। टेबल सॉल्ट बिल्कुल अवॉइड करना है, हो सके तो मिनरल सॉल्ट या ब्लैक सॉल्ट यूज करना है। किसी भी तरह का आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज नहीं करना है ना। वेजिटेबल ऑयल थोड़ा कम ही खाना है। एमवे क्वीन को यूज करना है ना, जीरो ऑयल कुकिंग को प्रेफर करना है। ठीक है। सेचुरेटेड फैट्स ज़्यादा बॉडी में नहीं जाने चाहिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स बॉडी में ज़्यादा नहीं जाने चाहिए। रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट लाइक आपका वाइट शुगर होता है, ट्रांस फैट जो आपके बिस्किट, नमकीन, जितने भी फूड आइटम्स होते हैं जिनकी लाइफ 3 महीने, 6 महीने, साल भर तक होती है ना, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ट्रांस फैट क्वांटिटी होता है, उसको अवॉइड करना है। कैफीन थोड़ा सा कम रखना है ना। और अल्कोहल का कंजम्पशन कम रखना है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें मॉडरेशन में यूज़ करना है, हो सके तो नहीं यूज़ करना है। ठीक है। क्या होता है टिनिटस होने से? ठीक है। सॉरी, कैसे होता है ये देख लेते हैं।
हेयरिंग लॉस होने के कारण भी होता है ये बजिंग साउंड, ठीक है। ईयर इन्फेक्शन, साइनस इन्फेक्शन, हार्ट डिजीज। कहने का सेंस ये है कि अगर इस तरह का डिस्कम्फर्ट बॉडी के अंदर आ रहा है तो कहीं ना कहीं हम इनवाइट कर रहे हैं फ्यूचर में अपने ब्रेन के डिटोरिएशन का, नर्व्स के डिटोरिएशन का, है ना। तो ये चीज, इन चीजों से बचने के लिए जो भी डिजीज ऑफ द सर्कुलेटरी सिस्टम्स, ब्रेन ट्यूमर, हार्मोनल चेंजेस, मीनियस डिजीज एंड थायराइड, ये सारी चीजें ऐसी हैं जो एक प्राइमरी कॉज बनती हैं इस तरह के सिचुएशन में। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो प्राइमरी कॉजेज हैं, इन प्राइमरी कॉजेज को भी अप टू लिमिट ही रखना है, बियॉन्ड नहीं जाने देना है, ठीक है। क्या करते हैं इसके लिए, क्या होता है, देखिए ब्रेन के अंदर आवाजें आ रही हैं बहुत गहर लगातार, तो एक्सटर्नल नॉइस अगर उसी आवाज के बराबर कर दिया जाए तो फिर आपको उतना पता नहीं चलेगा। उसके लिए बहुत सारे एक्सटर्नल एप्लीकेशंस यूज करते हैं, लाइक हियरिंग एड्स यूज करते हैं हम लोग, है ना। और बहुत सारे साउंड मास्किंग डिवाइसेस यूज करते हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इसमें, ठीक है। और मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको नहीं बताऊंगा बिकॉज बहुत फंडामेंटल लेवल पे आपको समझना बहुत ज़रूरी है इसको, ठीक है। और जब एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर ये चीज़ हमारी बॉडी में हुई है तो ये सारे मेथड्स हैं हमारे पास उसको रिकवर करने के लिए, जिसमें पहला मेथड है न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन। और चूंकि ये एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से भी जनरेट होता है, तो पूरी दुनिया में जितने भी मेडिकल साइंसेस हैं उसमें सिर्फ एक ही ऐसा साइंस है दैट इज वर्किंग ऑन द साइकोमेट्रिक बिहेवियर ऑफ द पीपल, वो है होम्योपैथी। तो होम्योपैथी के अंदर भी आपको रेमेडीज मिलते हैं। एक्यूपेंचर सपोर्ट करता है, हिप्नोसिस भी सपोर्ट करता है ना। और लास्ट में ये चीज रेकमेंड किया गया है कि जिनके डाइट में जिंक, विटामिन बी 12 एंड जिंको, अब देखिए जिंक और विटामिन बी 12 तो चलो चला जाता है कैसे भी करके, बट ये जिंको नहीं जा पाता। जिंको बिलोवा जो हमारी बॉडी, हमारे ब्रेन के अंदर जो मेमोरी सिस्टम को ऑप्टिमाइज करने के लिए यूटिलाइज किया जाता है ना। तो ये पूरी जो स्टोरी है, ये टॉपिक बहुत बड़ा नहीं है और इतना डेप्थ है कि मैं पूरी बातें आपको बता नहीं सकता, लेकिन मैं नट सेल में इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि हमारी बॉडी के जो नर्व्स ब्रेन के अंदर जो ईयर के थ्रू कनेक्टेड नर्व्स हैं उनके डैमेज होने के कारण होता है, ठीक है। और डैमेज होने के बहुत सारे रीजन हैं, लगातार हाई नॉइस में रहना, है ना, स्ट्रेस में रहना, बहुत सारे रीजन हैं, ठीक है। लॉसेस बहुत तरीके से हो सकते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल लॉसेस, है ना। तो सारी चीजें होती हैं, अब हमें उसको रेक्टिफाई करना है और वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अगर ये चीज नहीं, कुछ जैसे किसी को है और कोई चाहता नहीं कि ऐसा हो, तो इसमें दोनों बातें हैं, है ना। एक हो गया करेक्टिव और एक हो गया प्रिवेंटिव, ठीक है। आइए हम लोग बात करते हैं करेक्टिव की। करेक्टिव की कि करेक्टिव क्या है। करेक्टिव का मतलब है कि प्रॉब्लम आई, अब हम उससे कंफर्ट चाहते हैं, ठीक है। तो वहां पे क्या क्या न्यूट्रिशनल सपोर्ट हम प्रोवाइड कर सकते हैं, यहाँ पे दो बातें आपको समझनी है। एक तो ये है लाइक एक हो गया आपका फंडामेंटल न्यूट्रिशन और एक हो गया ऑप्टिमाइजर। तो आपका प्राइमरी फोकस ऑप्टिमाइजर पे भी होना चाहिए, फंडामेंटल न्यूट्रिशन पे भी होना चाहिए। मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूंगा
कि क्या है फंडामेंटल न्यूट्रिशन। फंडामेंटल न्यूट्रिशन मीन्स कि हमारी बॉडी की डे टू डे एक्टिविटी के अंदर जो न्यूट्रिशन पार्टिसिपेट करते हैं वो फंडामेंटल न्यूट्रिशन कहे जाते हैं। लाइक विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए, मिनरल्स, है ना, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीज, मैग्नीशियम, ये सारे, जिंक, ये सारी चीजें हैं, है ना, ये फंडामेंटल न्यूट्रिशन के पार्ट होते हैं। प्रोटीन, ओमेगा 3, सारे फैटी एसिड्स, ठीक है, सारे अमीनो एसिड्स, ये सब फंडामेंटल न्यूट्रिशन के पार्ट। ऑप्टिमाइजर्स क्या होते हैं? ऑप्टिमाइजर्स फंडामेंटल न्यूट्रिशन को अगर किसी भी तरीके से आपको समझना है तो वॉइस, मेरी आवाज नहीं पहुंच रही क्या? कैन एनीबडी कंफर्म? आ रही आवाज? अंजनी जी, आपका जो है माइक नहीं शो कर रहा है, आप माइक कनेक्ट करिए, है ना, एंड इसलिए आपको आवाज नहीं मिल रही। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मुझे लगा कि हो सकता है कुछ, वैसे इंटरनेट की स्पीड बहुत अच्छी है अभी, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एनीवेज, तो फंडामेंटल न्यूट्रिशन की बात मैं कर रहा था ना, ऑप्टिमाइजर्स की बात कर रहा था। तो फंडामेंटल न्यूट्रिशन में क्या होता है कि सपोज किसी की पर्टिकुलर न्यूट्रिशन की क्राइसिस हुई बॉडी के अंदर, तो कोई ना कोई डिजीज फॉर्म करता है ना। लाइक हमने बचपन में पढ़ा है कि विटामिन सी की डिफिशियंसी से स्कर्वी होता है ना, विटामिन ए की डिफिशियंसी से नाइट ब्लाइंडनेस होता है। कहने का मतलब ये है कि जिस चीज़ की डिफिशियंसी से प्रॉब्लम्स जनरेट होती हैं उनको हम फंडामेंटल न्यूट्रिशन कहते हैं। तो फंडामेंटल न्यूट्रिशन हमारी टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है, इट शुड बी अवर टॉप प्रायोरिटी। उसके बाद हमें ऑप्टिमाइजर का जरूरत पड़ना चाहिए। ऑप्टिमाइजर का मतलब है ये भी एक न्यूट्रिशन है जिसका बिहेवियर फास्ट होता है, सेफ होता है, पोटेंट होता है, और ये नॉर्मली हर्ब्स एंड बॉटनिकल्स के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। और इसके कंपाउंड्स, इसके जो अंदर एक्टिव कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर एक डिफरेंट बिहेवियर होता है किसी भी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने में और स्मूथ करने में, ठीक है। तो जैसे फंडामेंटल न्यूट्रिशन हमने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया कि फंडामेंटल न्यूट्रिशन की क्राइसिस से आपकी बॉडी बीमार पड़ जाएगी। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के तौर पे बोला कि एक विटामिन सी है, ये आपकी बॉडी को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है ना, विटामिन सी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है और इम्यूनिटी भी प्रोवाइड करता है, और तुलसी भी आपको प्रोटेक्शन और इम्यूनिटी दोनों प्रोवाइड करता है। लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा और आप चैट बॉक्स में आंसर करिएगा कि क्या हम तुलसी को कंटिन्यूअस खाएं और विटामिन सी को स्टॉप कर दें तो क्या हम हेल्दी लिविंग की तरफ बढ़ जाएंगे? कोई आंसर करेगा मुझे कि विटामिन सी को हम बंद कर देते हैं, विटामिन सी पे अपना फोकस 0 कर देते हैं एंड तुलसी के ऊपर पूरा फोकस रखते हैं? नहीं, क्योंकि विटामिन सी एक फंडामेंटल न्यूट्रिशन है, वाइटल न्यूट्रिशन है, वो बॉडी के, थैंक यू सो मच, है ना, बॉडी के एक एक प्रोसेस में विटामिन सी यूटिलाइज होता है। वो बॉडी के मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, रिकवरी एक्टिविटी, जितनी भी बायोकेमिकल प्रोसेसेस चलते हैं बॉडी के अंदर, सब जगह कहीं ना कहीं उसका एंगेजमेंट है, चाहे वो न्यूट्रिशनल अब्जॉर्प्शन हो या फ्री रेडिकल प्रोटेक्शन हो, हर जगह तुलसी का बिहेवियर वैसा है। बट तुलसी के लिए कहीं पे ऐसा नहीं लिखा गया कि आप तुलसी नहीं खाओगे तो ये बीमारी हो जाएगी। लेकिन हाँ, तुलसी के अंदर एक अच्छा बिहेवियर है। लेकिन क्या ऐसा है कि हमें तुलसी नहीं खाना चाहिए? ऐसा भी नहीं है, हमें खाना चाहिए। वो हमारी इम्यूनिटी को ऑप्टिमाइज करता है, इसलिए हम उसको ऑप्टिमाइजर्स कहते हैं, ठीक है। तो आइए इस पूरे जो नर्वस सिस्टम की जर्नी है, इस जर्नी में दो पार्ट में हम बात करते हैं। एक है फंडामेंटल न्यूट्रिशन। फंडामेंटल न्यूट्रिशन में क्या है कि एक एक सेल हमारा बना है प्रोटीन से, तो यू हैव टू मेंटेन योर प्रोटीन लेवल इन योर बॉडी, ठीक है। 1 ग्राम, 1.8 ग्राम से लेके 2 ग्राम के बीच रिक्वायरमेंट होती है पर केजी पर डे,
डिफरेंट डिफरेंट वर्किंग कंडीशंस में अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, प्रोटीन, ओमेगा 3 फैटी एसिड, हमारी बॉडी को मोर देन 1000 टाइप ऑफ फैटी एसिड्स की जरूरत पड़ती है, बट ओमेगा 3 फैटी एसिड की क्राइसिस में बाकी फैटी एसिड्स यूटिलाइज नहीं हो पाते, क्योंकि एक रेशियो रिक्वायर्ड होता है हर एक प्रोसेस को करने का। जैसे आप काजू कतली बनाते हो, तो 1 किलो खोए के साथ आप 1 किलो चीनी नहीं डाल सकते, है ना, बेकार हो जाएगा, वो एक रेशियो चाहिए होता है। ठीक है, सॉरी, 1 किलो काजू के साथ 1 किलो चीनी, कहने का सेंस वो बेकार हो सकता है। तो उसी तरह ओमेगा 3 एक एसेंशियल फैटी एसिड है जो हमारी बॉडी के अंदर जाता है, तो कंप्लीट प्रोसेसिंग में एक कंट्रीब्यूशन प्रोवाइड करता है। ये अगर मिसिंग रहेगा, ओमेगा 3 इज लाइक कि आपने एक वेजिटेबल है, उसके अंदर जितने भी कंपोनेंट्स हैं सब डिफरेंट डिफरेंट फैटी एसिड्स हैं, लेकिन ओमेगा 3 एक सॉल्ट है, मतलब अगर आपने ओमेगा 3 नहीं डाला तो बाकी सारे फैट का कोई मतलब नहीं है, इसलिए ओमेगा 3 का होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। और ब्रेन के कंस्ट्रक्शन में आपको मैं बताऊं कि हमारा ब्रेन पता है फैट से बना हुआ है, और जो हमारे नर्व्स हैं वो हमारे ब्रेन से कनेक्टेड रहते हैं। तो इसलिए इसीलिए आपको पता है गॉड ने जो हार्डेस्ट कैल्शियम का स्ट्रक्चर हमें दिया है ना, वो हमारा स्कैल दिया हुआ है और हमारे टीथ दिए हैं, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा एक्सपोज होते हैं कि कोई किसी भी तरीके से, बिकॉज अंदर बिल्कुल सॉफ्ट मटेरियल पड़ा हुआ है ना, तो उसके ऊपर कोई डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए हेड जो होता है ना वो सबसे ज़्यादा पावरफुल बनाया। कैल्शियम डेंसिटी मीन्स मिनरल डेंसिटी जो होती है वो सबसे ज़्यादा स्कैल्प में होती है। ठीक है, स्कैल्प में अपने, है ना। तो दिस इज ओमेगा 3, ये फंडामेंटल हो गया। तीसरा हुआ आपके मल्टीवाइटमिन्स एंड मिनरल्स, मल्टीवाइटमिन्स एंड मिनरल्स। ठीक है, चौथा, आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या चाहिए, यू नीड वाइटामिन सी, सॉरी विटामिन सी, आपको विटामिन सी चाहिए, बिकॉज फ्री रेडिकल प्रोटेक्शन है, इम्यूनिटी है, बहुत न्यूट्रिशनल अब्जॉर्प्शन है, आपका डाइजेस्टिव हेल्थ है, सारा कुछ इसी बात से कनेक्टेड है कि न्यूट्रिशन अंदर जाएगा तभी रीडिस्ट्रीब्यूट होगा, रीडिस्ट्रीब्यूट होगा तो सारे फंक्शंस में पार्टिसिपेट करेगा, सबको न्यूट्रिशन देगा, सबको पावर देगा, है ना। तो ये चार चीजें जो हैं, ये तीन चीजें आपकी रिकवरी एजेंट्स हैं और ये प्रोटेक्शन एजेंट है। ठीक है, जैसे आप कहीं वॉल बनाते हैं तो आप चाहते नहीं कि आपके उसमें दीवार में डैम्पिंग आए, तो आप क्या करते हो, प्रोटेक्शन के लिए आप डॉक्टर फिक्सिट डाल देते हो ना। तो जैसे आपने सीमेंट यूज किया, सैंड यूज किया, और क्या यूज किया आपने, टीएमटी बार्स यूज किए, तो वो हो गया ओमेगा प्रोटीन डेली। लेकिन वो सब कुछ सही रहे उसके लिए आप क्या यूज करते हो, डॉक्टर फिक्सिट, वो हो गया आपका विटामिन सी, है ना। तो ये हो गया आपका बेसिक कंस्ट्रक्शन एंड प्रोटेक्शन रेजीम। उसके बाद कौन कौन से न्यूट्रिशन हैं जो फंडामेंटल न्यूट्रिशन के पार्ट हैं, लेकिन नर्वस ट्रांसमिशंस में रोल निभाते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको बताता हूं, क्योंकि हमारे पास टाइम का भी थोड़ा शॉर्टेज है, अभी हमारे पास हो रहे हैं 9, दिस इज 9:50, ओके, हमारे पास 15 मिनट का टाइम है, तो मैं काफ़ी कुछ आपको बता सकता हूँ। ठीक है, तो अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा वर्सेटाइल अगर कोई माइक्रो, वो है कैल्शियम। आप में से कोई चैट बॉक्स में लिखेगा कि ब्लड अगर हमारी नसों में बहता है तो कहीं पे भी हल्का सा कट जाता है तो थोड़ा सा ब्लड क्यों आता है। उसका जवाब ये है कि हमारे ब्लड के अंदर कैल्शियम होता है 1%। पूरी बॉडी में जो भी कैल्शियम का मास होता है ना, उस मास में से 1% मास हमारी बॉडी के ब्लड में होता है। और कैल्शियम जो है ना, वो सिग्नल ट्रांसमिट करता है, वो जानकारी देता है। आपके हाथ के ऊपर एक मच्छर बैठ जाएगा, आपको कैसे पता चलेगा कि मच्छर बैठ गया है,
वही वही ब्लड का कैल्शियम, वही वही कैल्शियम जो खबरी लाल का काम करता है, वही बोलता है, ब्रेन को इन्फॉर्म करता है ये मच्छर बैठा है, फिर दूसरा हाथ उसको जाता है और छपाक कर देता है। इट इज ऑल अबाउट, ठीक है। ओके, तो कैल्शियम एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है जो आपके नर्वस सिस्टम का एक बहुत ही माइक्रो लेवल का कंट्रीब्यूटर है। और दूसरी चीज है आपका विटामिन बी, ठीक है। ये दो चीजें हैं। तो जिन लोगों को लगता है कि उनका नर्वस सिस्टम वीक है, हालांकि कैल्शियम और विटामिन बी की एक मॉडरेट क्वांटिटी मल्टीविटामिन का पार्ट तो होता ही है, लेकिन जिनको लगता है कि नहीं थोड़ा सा नर्वस सिस्टम वीक पड़ रहा है, तो कहीं ना कहीं कैल्शियम और कहीं ना कहीं विटामिन बी का कंजम्पशन सेपरेटली हमें शुरू करना चाहिए। तो ये पूरा रेजीम जो है ये हो गया फंडामेंटल न्यूट्रिशन का, जो हमने आपके साथ डिस्कस किया। अब हम लोग चलते हैं ऑप्टिमाइजर के ऊपर, है ना। तो ऑप्टिमाइजर की जो जर्नी है, ऑप्टिमाइजर की जो जर्नी है, कौन कौन से ऑप्टिमाइजर्स हैं जो हमारे नर्वस सिस्टम को पावर देते हैं, है ना। पावर देने का मीन्स क्या है कि वो, जैसे ऑप्टिमाइजर को ये कह सकते हैं कि कपड़े पहनना बहुत जरूरी है हमारे लिए, लेकिन ज्वेलरी पहनना बहुत जरूरी नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आप ज्वेलरी पहनते हैं तो आप अच्छे दिखते हैं, है ना, सोने पे सुहागा हो जाता है। इट इज ऑल अबाउट मीन्स, अब कपड़ा जो है वो फंडामेंटल न्यूट्रिशन है, लेकिन ज्वेलरी जो है वो एक ऑप्टिमाइजर है। ऐसा नहीं है कि उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन सिर्फ ऑप्टिमाइजर ऐसा है कि आप नेकेड बॉडी के ऊपर सिर्फ ज्वेलरी पहन के घूम रहे हो। इट इज ऑल अबाउट, इसलिए पहले फंडामेंटल न्यूट्रिशन देन ऑप्टिमाइजर्स, ठीक है। आई होप आप लोगों को बात समझ में आ रही होगी। आइए हम फंडामेंटल न्यूट्रिशन के साथ साथ ऑप्टिमाइजर्स के बारे में बात करते हैं। जो सबसे बेसिक ऑप्टिमाइजर है जो आपके ब्रेन फंक्शंस को ऑप्टिमाइज करता है, उसका नाम है ब्राह्मी। कितना खाना चाहिए? 5 ग्राम टू 10 ग्राम एज पर चरक संहिता, ठीक है। दूसरा जो फंडामेंटल न्यूट्रिशन है जिसको हम इंडियन जिनसिंग या विंटर चेरी के नाम से जानते हैं, अश्वगंधा के नाम से जानते हैं, है ना। इसका जो स्मेल होता है वो घोड़े के स्मेल की तरह होता है, इसलिए हम अश्वगंधा को यूज करते हैं, ठीक है। और तीसरा जो ऑप्टिमाइजर है वो है आ, तीसरा जो ऑप्टिमाइजर है दैट इज जिनसिंग विथ जिंको बिलोवा, जिनसिंग प्लस जिंको, है ना। ये तो ये जो ऑप्टिमाइजर्स हैं, ये सारे ऑप्टिमाइजर्स आपके ब्रेन के फंक्शंस को और स्मूथ और बहुत फास्ट बना देते हैं। चलिए मैं फंडामेंटल न्यूट्रिशन और ऑप्टिमाइजर के ऊपर एक छोटी सी बात और ऐड करना चाहूँगा। अभी यमुना एक्सप्रेसवे पे बहुत गर्मियां हैं, मैं देख रहा था कल दिल्ली के अंदर 49 डिग्री तक टेम्परेचर, है ना, बोलते हैं पूरा दिल्ली शहर बॉयलर बना हुआ है, ठीक है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में टायर ना फट जाए तो टायर के अंदर फंडामेंटल तरीके से क्या भरते हैं हम लोग? एयर भरते हैं। लेकिन उसी टायर को ठंडा रखने के लिए क्या भरते हैं? ऑप्टिमाइजर। कहने का मतलब क्या है कि एयर, टायर को हवा तो नाइट्रोजन भरते हैं ना, यस, अब मैं ऑप्टिमाइजर वर्ड यूज किया, ठीक है, आई एम सॉरी मेरे मुंह से निकल गया, नाइट्रोजन हम भरते हैं, ठीक है। टायर के अंदर हमने एयर भरा, उसके साथ हमने नाइट्रोजन ऐड कर दिया। जो नाइट्रोजन है वो एक ऑप्टिमाइजर है जो अलाउ करता है कि आप हाई स्पीड पे लगातार गाड़ी चला सकते हैं क्योंकि आपका टायर गर्म नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह ये जो ऑप्टिमाइजर्स हैं ये आपकी जिंदगी की स्पीड को बहुत बढ़ा देते हैं, ठीक है। ये कैटलिस्ट का काम करते हैं, ये बहुत पावरफुल होते हैं, ये बहुत सेफ होते हैं, ठीक है। बट इनका रिस्पॉन्स टेम्परेरी होता है। जो फंडामेंटल न्यूट्रिशन है वो पावरफुल उतने नहीं होते, लेकिन बहुत लॉन्ग लास्टिंग होते हैं और रिस्पॉन्स स्लो होता है। इसीलिए कहा जाता है कि फंडामेंटल न्यूट्रिशन एंड ऑप्टिमाइजर्स दोनों को कंबाइन करिए तो आपको स्टेबिलिटी और इंस्टेंट पावर दोनों का ब्लेंड मिलता है और आपके हेल्थ में जबरदस्त रिकवरी शुरू होती है, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट, ये है पूरा
प्रोग्राम, है ना, जिसमें हमने इन चीज़ों के बारे में बात करा है। एक छोटा सा पॉइंट और डिस्कस करना चाहूँगा बिकॉज मेरे पास थोड़ा सा टाइम बचा हुआ 5-7 मिनट का, कि कैसे हम सिलेक्शन करेंगे, वाइज सिलेक्शन। वाइज सिलेक्शन का मतलब क्या है कि राइट मटेरियल आपकी बॉडी में जाना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों ने नोटिस किया होगा कि कभी अश्वगंधा का कलर बहुत डार्क ब्राउन आता है, कभी लाइट ब्राउन हो जाता है। कैन एनीबडी नोटिस्ड? किसी ने कोई कोई हैंड रेज करके बताएगा यहाँ पे या चैट बॉक्स में लिखेगा कि कभी अश्वगंधा आपको बहुत ही डार्क ब्राउन दिखता है और कभी लाइट ब्राउन दिखता है। तो आपके मन में कभी ख्याल आता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? कभी आपको अमलकी बहुत डार्क ब्लैक दिखता है तो कभी अमलकी आपको ब्राउन कलर का दिखता है। ऐसा होता है? यस और नो? पीपल आर नॉट रिस्पॉन्डिंग। यस, कुछ रिस्पॉन्सेज मिले। कृष्णा जी, एन शिवानी जी ने बोला यस। आपने सोचा इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे लॉजिक ये है, राइट सिलेक्शन ऑफ द हर्ब्स, राइट सिलेक्शन ऑफ द ऑप्टिमाइजर्स। आपको बहुत प्राउड होना चाहिए कि हमारे पास एबीआरसी नाम का एक रिसर्च सेंटर है, एम्बे बॉटनिकल रिसर्च सेंटर, दैट इज सिचुएटेड इन संघाई। उसका काम ही यही है कि सपोज इंडिया के किसी पर्टिकुलर लोकेशन पे हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी है, तो वहां पे सॉइल है, सॉरी वहां पे सॉइल है, वहां पे सीड है, वहां पे टेम्परेचर है, वहां पे ह्यूमिडिटी है ना, ह्यूमिडिटी है, ये सारी चीजें हैं। बट सॉइल चलो ठीक है हमारे कंट्रोल में है, सीड हमारे कंट्रोल में है, टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी हमारे कंट्रोल में है क्या? नहीं है। किसी भी हर्ब के हजारों स्पीसीज हो सकते हैं, लेकिन कोई एक पर्टिकुलर स्पीसीज सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी देता है। बिकॉज मतलब अश्वगंधा से नहीं है, मतलब है अश्वगंधा के अंदर पाए जाने वाला एक्टिव कंपाउंड। कोई चैट बॉक्स में लिखेगा कि कौन से एक्टिव कंपाउंड के लिए हम अश्वगंधा खाते हैं? कैन एनीबडी से? अश्वगंधा किस ऑप्टिमाइजर को रिसीव करने के लिए हम लोग खाते हैं? यस, कृष्णा जी ने लिखा है विद एनोलॉइड्स। यस, ये पर्टिकुलर कंपाउंड अगर पर्टिकुलर अश्वगंधा की उस पर्टिकुलर स्पीसीज में नहीं है जो उगाया गया, कुछ अलग था, 2020 में सब कुछ अलग था, 22 में सब कुछ अलग है। तो हर साल स्पीसीज अलग अलग सेलेक्ट करने पड़ते हैं और सारे स्पीसीज का कलर थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है। और उस सिलेक्शन के लिए यहाँ का सॉइल सैंपल, यहाँ का टेम्परेचर और आर्टिफिशियली वहाँ पे फार्मिंग करते हैं ग्रीन हाउस में, और उसके बाद हजारों स्पीसीज के प्लांट्स को डेवलप करके फिर उसके सारे कंपोनेंट्स के पर्टिकुलर पोर्शन में से चेक करते हैं किसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी है, और जिसमें सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होती है फिर उसकी बनती है डीएनए फिंगरप्रिंट। और डीएनए फिंगरप्रिंट बनने के बाद फिर वहां से वो सैंपल आता है, सीड का सैंपल। उसके बाद भी हम लोग चेक करते हैं कि पर्टिकुलर सीड में कुछ दूसरे डीएनए फिंगरप्रिंट वाले भी तो मटेरियल हो सकते हैं ना, तो दूसरी फिंगरप्रिंट वाले भी ना उसमें कॉन्टामिनेट कर दें, उसके लिए मास्टर मास्टर कॉपी ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंट वो हमारी फैक्ट्री के एंड पे होता है, और वहां पे एक एक चीज की टेस्टिंग करने के बाद ही हम फैक्ट्री में चीजों को इन करते हैं। ये सारी चीजें जब होती हैं तब जाके राइट मटेरियल, राइट स्पीसीज, राइट क्वांटिटी और राइट पावर आपको मिलता है। जब आप ये सारी चीजों को जान के करोगे देन आप प्राउडली बोल पाओगे
कि ये सारी चीजें अगर कोई मुहैया करा सकता है आपके लिए, तो डेट इज ओनली न्यूट्रीलाइट, नथिंग एल्स। ठीक है, तो हमें ये चीज समझना है कि हमें अश्वगंधा नहीं खाना है, हमें उसके एक्टिव कंपाउंड को खाना है। और वो एक्टिव कंपाउंड जितना ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में रहेगा, उतना ही ज्यादा फास्टर एंड पावरफुल रिस्पॉन्स हमको मिलेगा। ठीक है, तो ये रहा आज का सेशन। अगर आपके मन में किसी भी तरह का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। तो ऑप्टिमाइजर से हालांकि ब्रोमेलिन की बात करी गई थी। ब्रोमेलिन एक एंटी इंफ्लेमेटरी कंपाउंड है कि जो नर्व्स हैं, वो क्या है, अगर कहीं इन्फ्लेमेशन होगा तो उस नर्व्स में कंप्रेशन हो सकता है, तो उनका परफॉर्मेंस पुअर हो सकता है। तो उसके लिए अगर आप एंटी इन्फ्लेमेशन की बात करेंगे तो दुनिया भर में बहुत सारे एंटी इन्फ्लेमेटरी फूड है। इवन आपका ऑलिव ऑयल भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ब्रोमेलिन भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है ना, एक्नीसिया भी एंटी इन्फ्लेमेटरी है। लेकिन जो फंडामेंटल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, दैट इज ओमेगा 3। ठीक है, ओमेगा 3 की क्वांटिटी को मैच करना बहुत जरूरी है। फिर भी अगर ऐसा लगता है कि नहीं इन्फ्लेमेशन ज्यादा है, और इन्फ्लेमेशन का मेजरमेंट कैसे होता है, कोई हमें चैट बॉक्स में लिख के बताएगा। हाउ डू वी मेजर इन्फ्लेमेशन? कैसे पता चलता है राहुल के अंदर इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है, उनके अंदर थोड़ा ज्यादा है, उसके अंदर है ही नहीं? कैसे पता चलता है कि इन्फ्लेमेशन बहुत ज्यादा है? कैन एनीबडी शेयर आउट ऑफ 26 पीपल? आई नो मेनी पीपल आर नोइंग। मैं बताता हूं आपको। नहीं, एक ब्लड टेस्ट होता है CRP, ये इंडिकेट करता है आपके इन्फ्लेमेशन को। सी रिएक्टिव प्रोटीन, यस, सी रिएक्टिव प्रोटीन से पता चलता है। अगर इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है तो वी हैव टू गो फॉर एंटी इन्फ्लेमेटरी, वी हैव टू कंज्यूम ऑलिव ऑयल। हमें ऑलिव ऑयल कंज्यूम करना चाहिए, ब्रोमेलिन कंज्यूम करना चाहिए। ब्रोमेलिन कंज्यूम करने के लिए हम ग्लूकोजमिन में जा सकते हैं, है ना, ग्लूकोजमिन HCl में ब्रोमेलिन होता है। और आपके पास सबसे जो मोस्ट पावरफुल बोलते हैं कि ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मास्त्र जो है, एंटी इन्फ्लेमेटरी ब्रह्मास्त्र है, दैट इज एक्नीसिया, है ना, एक्नीसिया। एक्नीसिया जो है वो ब्रह्मास्त्र है, ये मोस्ट पावरफुल एंटी इन्फ्लेमेटरी है वो। ठीक है, इस तरीके से हम चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो इसी के साथ मैं ये सेशन क्लोज करूंगा। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। सेशन हमारा यहीं पे क्लोज होता है। थैंक यू सो मच। बैक टू बहुत द। बहुत जबरदस्त सेशन रहा। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो अपना हैंड रेज कर सकते हैं और उनको हम अनम्यूट करेंगे। अदरवाइज इस सेशन को हम लोग क्लोज करेंगे बिकॉज हमारा टाइम ऑलरेडी अप हो चुका है।